हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अनदर दूसरा टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन सा टॉपिक? प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। वो दो पेरेंट कौन होते हैं? तो दो पेरेंट, वन इज पेरेंट एंड अनदर इज फीमेल पेरेंट। और फर्टिलाइजेशन इज द मेजर इवेंट। फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो इनका जो फ्यूजन है ये एक मेन इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, समझ गए? तो अब हमें समझना है मेल गैमीट। मेल गैमीट, मेल गैमीट प्लांट में कौन सी होती है, क्या होती है, कैसे बनती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। फीमेल गैमीट प्लांट में स्पेसिफिकली क्या होती है? यू नो अबाउट द ह्यूमंस कि इन ह्यूमन बीइंग्स द मेल गैमीट इज स्पर्म, सिमिलरली द फीमेल गैमीट इज ओवा और द एग जिसे हम कहते हैं। तो प्लांट में मेल गैमीट कहाँ प्रोड्यूस होती है, किसके अंदर होती है? फीमेल गैमीट कहाँ होती है? व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स? तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो गैमीट की फ्यूजन को मेन इवेंट कहा है तो ऑब्वियसली उससे पहले गैमीट फॉर्मेशन भी होगा। गैमीट फॉर्मेशन होना, गैमीट के फर्टिलाइजेशन होना और फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होना, ये सब इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट किस में चेंज होता है फिर? जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है। ये एम्ब्रियो कहाँ होता है? तो ये एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। और सीड कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर। तो ये सारी कहानी को आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं कि व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज सीड एंड एम्ब्रियो, जाइगोट, ये सब किस तरह से हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक। और जब हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट तो देखो एक प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, ये उसके वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए है। बट फॉर रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? फ्लावर में आते हैं। ये बहुत सुंदर सा फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? हिबिस्कस। पूरा नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। साइंटिफिक नेम को जब भी लिखते हैं हम उसको अंडरलाइन जरूर करते हैं। ये बात आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट के लिए याद रखनी है। दूसरा, इसको क्या आपने आसपास देखा है? यस, आपके पड़ोसियों के घर लिखा लगा जरूर मिलेगा। और तब आप इसे चाइना रोज के नाम से जानते हो। ब्यूटीफुल रेड कलर, हिंदी में हम इसे गुड़हल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बहुत आपने घर, आपके घर पे लगा होगा, आपके पड़ोस में लगा होगा, नहीं आसपास घर के यहाँ मंदिर कहीं होगा तो वहां तो जरूर ही लगा मिलेगा ये। ठीक है, कोई पार्क में जरूर लगा मिलेगा, आपने बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं? जो फ्लावर होता है ना बच्चे, वो एक्चुअली में तो मॉडिफाइड स्टेम ही है। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। प्लांट की स्टेम पे मॉडिफिकेशन होती है और उस मॉडिफिकेशन से क्या बनता है? फ्लावर बनता है। और वो फ्लावर के 4 होरल्स होते हैं। 4 होरल्स हैं। उन 4 होरल्स का नाम क्या है? वन इज कैलिक्स, अनदर इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम, फोर्थ इज गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब इसमें मेल गैमीट बनेगी। और ये रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर, इसमें क्या बनेगा?
फीमेल गेमीट बनेगी। अच्छा, अभी ये कैलिक्स क्या होता है? तो ये कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। जब आपका फ्लावर ऐसे बड होता है, आपने देखा होगा पहले वो एक नाजुक सी कली था, तो वो कली जब बड था तो सेपल्स, ग्रीन कलर के सेपल्स ने उसको कवर कर रखा था। फिर वो खिला और उसमें से सुंदर सुंदर पेटल्स निकली। तो वो कलर्ड फैसिनेटिंग पार्ट जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक है। और उसमें एंथर होता है, एंथर सबने सुना है, एंथर होता है। तो वो जो एंथर होता है वो क्या है? वो है ग्रुप ऑफ स्टेमन। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। और ईच स्टेमन हैज वन फिलामेंट एंड एंथर। एंथर होता है। ऐसे गाइनोशियम की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ पिस्टिल होता है। और पिस्टिल में क्या होते हैं? 3 पार्ट। वन इज स्टिग्मा। जब पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन किस पे आके गिरता है? स्टिग्मा पे। फिर स्टाइल, वो ट्यूब जो इसको कनेक्ट कर रही है ओवरी से। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द गाइनोशियम पिस्टिल। चलो देखते हैं। आप देखिए इस डायग्राम को ध्यान से। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो ये बेस को हम थैलेमस कहते हैं। ये बेस थैलेमस है। उस थैलेमस बेस पे ये ओवरी, ये ओवरी, बल्जेड पार्ट नीचे ओवरी, ये स्टाइल, और उसके बाद ये स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज 3 पार्ट्स। ठीक है। और फिर देख रहे हैं यहाँ पे ये ओवरी के बेस से ऐसे एक स्ट्रक्चर जा रहा है। ओवरी के बेस से ऐसे एक ये स्ट्रक्चर जा रहा है। ये फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड एंथर। ये बहुत सारे बाइलोब्ड एंथर एंड फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं आपको बाइलोब्ड एंथर्स एंड फिलामेंट्स। फिर नीचे ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सेपल्स हैं। ये ग्रीन कलर की सेपल्स हैं जिन्हें खिल गए के बाद वो नीचे रहेगी। पहले फ्लावर को एज अ बर्ड में उन्हीं ने प्रोटेक्ट किया था। और जो वो रोज की पेटल्स उखाड़ उखाड़ के फेंकते हो तुम, तो वही ये पेटल्स होती हैं। ये पेटल कलर्ड पार्ट पेटल्स होती हैं। ठीक है। तो फ्लावर हैज अ ब्यूटीफुल पेटल्स टू अट्रैक्ट कलरफुल, ओडोरफुल, खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है। ठीक है ना, ओडोर होती है उनमें, खुशबू बदबू कुछ भी हो सकता है। अट्रैक्टिंग, हमें कलरफुल है तो इसीलिए अट्रैक्ट कर रहा है ना। सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर एज बड। फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट किसने किया था? सेपल्स ने किया था। ग्रीन कलर की होती हैं ये। ठीक है। फिर एंड्रोशियम में आपने देखा एक फिलामेंट और एक वैसे बाइलोब्ड एंथर था। ये जो एंथर था ये क्या था? बाइलोब्ड, 2 लोब थी इसकी, बाइलोब्ड एंथर था। और इस एंथर के अंदर क्या बनते हैं? एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन। और उस पोलन ग्रेन के अंदर होती है 2 मेल गैमीट। ईच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमीट। एक एंथर में थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन हो सकते हैं, लेकिन एक पोलन ग्रेन में कितनी मेल गैमीट? 2, ओनली 2 मेल गैमीट। ये बात याद रखोगे। देन स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। जब पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन क्या होता है ये समझेंगे, पता चलेगा। पोलन ग्रेन निकल के जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। तो जहां चिपकते हैं वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। इसको समझने के लिए, फ्रूट के अंदर होता है सीड, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी, ओव्यूल सीड में। तो आपने देखा होगा मैंगो, एक फ्रूट के अंदर एक सीड, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है। गवावा, सो मेनी सीड। पपाया, सो मेनी सीड्स। एप्पल, नंबर ऑफ सीड्स, नॉट सो मेनी और नॉट वन, फ्यू नंबर ऑफ सीड्स। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। वेरी करता है नंबर स्पीशीज टू स्पीशीज, प्लांट टू प्लांट। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कवर हुआ। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ
pollen grains, कहां बने थे pollen grain? एंथर में, from एंथर टू स्टिग्मा। एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के जब स्टिग्मा पे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। एंथर था फ्लावर में, जिसको मैं क्या मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता था, मैच्योरिटी पे एंथर फट जाता है, फटता है तो अंदर से बहुत सारे पोलन ग्रेन निकलते हैं और वो पोलन ग्रेन हवा पानी के थ्रू कहीं भी इधर से उधर घूमेंगे तो जहां पहुंचेंगे वो लास्ट लोकेशन क्या है उनकी, लैंड्स ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है, उसमें नेक्टर होता है, चिपका लेता है अपने ऊपर पोलन ग्रेन को, ठीक है, तो पॉलिनेशन हो जाती है। अब ये पॉलिनेशन दो तरह की है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये एक प्लांट है मेरे पास, इस प्लांट में ये एक सुंदर सा फ्लावर है, ये एक सुंदर सा फ्लावर है, ठीक है, और ये फ्लावर कैसा है, देखो फ्लावर की बात कर लेते हैं पहले, तो फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल और कैन बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है कि उसमें मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, ओके, और आइदर मेल और फीमेल पार्ट, मतलब या तो फ्लावर मेल फ्लावर है या फ्लावर फीमेल फ्लावर है, एक प्लांट पे एक ही फ्लावर आ रहा है तो तब उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। उल्टा बोल रही हूं, हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं तो लेट मी करेक्ट इट। हमने लिखना है यहाँ पे दिस इज बोथ हैविंग बोथ बाइसेक्सुअल हैविंग वन यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इट इज यूनिसेक्सुअल। हम यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्सुअल, unisexual either male or female present, okay, bisexual when both are present, example of the bisexual is जो हमने अभी पीछे पढ़ा चाइना रोज, that is hibiscus, ठीक है, हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जो यूनिसेक्सुअल है उसमें आप कर सकते हैं एग्जाम्पल वाटरमेलन। तो अभी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसमें पॉलिनेशन इधर से ही एंथर इधर ही स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर हो रहा है। पॉलिनेशन कहाँ हो रही है, सेम फ्लावर में हो रही है। ये कब पॉसिबल होगा, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तभी पॉसिबल है, अगर फ्लावर मोनोसेक्सुअल होगा तो पॉसिबल नहीं है। एंड नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड, नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड, हवा पानी की जरूरत ही नहीं है, खुद से हो जाएगी ऐसी पॉलिनेशन। बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन होनी है तो देखिए ये एक प्लांट है, हो सकता है कि इस पे पॉलिनेशन कैसे हो रही है, ये एक फ्लावर ये दूसरा फ्लावर, ठीक है, और पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रही है, सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रही है, या फिर प्लांट ही हमने डिफरेंट हो गया है, मतलब ऑफ सेम, मैंगो का मैंगो में ही होगा, रोज का रोज में ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट चेंज किया है, यहाँ पे स्पीशीज नहीं चेंज की है मैंने प्लांट की, सिर्फ प्लांट फूल दूसरे पेड़ पे लगा है, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम या फिर डिफरेंट प्लांट का, तो हम इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और ये क्या रिक्वायर करता है, यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए होगा, एक एजेंट,
या तो हवा से होगी या पानी से होगी या कोई हनी बी वाली पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। इंसेक्ट्स टू पॉलिनेशन रिक्वायर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन हो सकते हैं? सच एज एयर, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, और इंसेक्ट्स। द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स दैट डू पॉलिनेशन, या सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाला एजेंट कौन है? हनी बीज। हनी बीज सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करते हैं। तो ये हुआ हमारा पॉलिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंच ही गया, मेल की बॉडी में एंथर में पॉलन ग्रेन बना जिसके अंदर मेल गेमेट थी। फीमेल में, फीमेल पार्ट में ओवरी के अंदर ओव्यूल बने जिसके अंदर फीमेल गेमेट थी, है ना। अब मेल और फीमेल गेमीट बन गए, पॉलन ग्रेन मेल गेमीट लेके स्टिग्मा पे भी पहुंच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? फ्यूजन, मेन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। उसके लिए देखिए मैं बना रही हूं ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी हमेशा किस पे लाई करती है? एक बेस होता है ओवरी का फ्लावर में जिसपे वो लाई करती है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। ये है ओवरी, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा को मैंने क्या बोला? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। यहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ये बनाया हमने ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। ध्यान से सुनना, ओवरी के अंदर है, ये मैंने जो येलो शेप से कनेक्ट बनाया, ओवरी से प्लासेंटा के थ्रू कनेक्ट, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। एक ओवरी के अंदर, वन फ्लावर मीन्स वन ओवरी, वन फ्लावर वन ओवरी। एक फ्लावर में एक ही ओवरी होगी, लेकिन एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है। मैं इनफाइनाइट गवावा काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतने ओव्यूल हो सकते हैं। बट एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होगा, ये फैक्ट याद रखना है। वन फ्लावर मीन्स वन ओवरी, वन ओवरी मीन्स सो मेनी ओव्यूल, वन ओव्यूल कैन बी देयर और सो मेनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ओव्यूल के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट देखते हैं। ऊपर की तरफ 3 सेल्स जिसे बोलते हैं एंटीपोडल्स। नहीं नाम याद रखना, मत रखो, नहीं लिखा है एनसीईआरटी में लेकिन बनाया गया है तो याद होना चाहिए जेन्युइनली। नीचे की तरफ 2 छेद, ये देखो ये तीनों बराबर सेल थे। नीचे की तरफ 2 छोटे एक बड़ा, छोटे वाले को हम बोलते हैं, 2 छोटे हैं जो वो है सिनर्जिड्स। जो बड़े वाला है वो है एग, जो कि एक्चुअली में क्या है? फीमेल गैमीट, जो कि क्या है? फीमेल गैमीट। और यहाँ पे सेंटर में एक सेल है लेकिन विद 2 न्यूक्लियाई, वन सेल विद 2 न्यूक्लियाई, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। एक नई चीज सीखेंगे, प्लॉइडी। एक नई चीज सीखेंगे, वो क्या है? प्लॉइडी सीखेंगे यहाँ पे। अब प्लॉइडी क्या है? तो देखो, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर में। एवरी वन ऑफ यू नो कि ह्यूमन बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में जो डीएनए है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है, और ह्यूमन बींग्स में वो 46 क्रोमोसोम है। बट वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं एज 23 पेयर्स, है ना। वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? 23 पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर वो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फादर में थे, और सेम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मदर में थे, मतलब कि 46 क्रोमोसोम, उसमें से सिर्फ 23 गैमीट में आते हैं। हाफ क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, वो इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, सो दैट जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर स्टेबल है। मेल और फीमेल गैमीट
वापस फ्यूज करके 46 मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाएगा जाइगोट में। अगर यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता तो नेक्स्ट जनरेशन में तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता, 46 मदर से 46 फादर से, वो तो बढ़ जाता, ठीक है, 92 हो जाता। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। या हर है, जैसे वो आप मूवीज देखते हो CIDs, ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल सैंपल आता है और जो फोरेंसिक लैब वाले बताते हैं दिस सैंपल बिलोंग्स टू लॉयन या फिर चीता, नहीं ये इंसान की चमड़ी नहीं है, ये तो चीता की है। कैसे पता चला? बाय चेकिंग द क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि हर सेल में क्रोमोसोम है और वो एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ह्यूमन बीइंग 46, हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको चेंज कैसे करा सकते हैं? इसीलिए हमेशा गैमीट बनते हैं, क्रोमोसोम हाफ होता है और फिर डबल हो जाता है, वापस से रिटेन कर लेता है सेम क्रोमोसोम नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। याद करेंगे, पेयर में है, पेयर में। गैमीट में क्रोमोसोम हाफ हो गया, सिंगल सेट है, हैप्लॉयड, हाफ है, हैप्लॉयड सिंगल सेट, या फिर जाइगोट में डबल हो गया, ठीक है। तो डिप्लॉयड कंडीशन मतलब व्हेन द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, हैप्लॉयड कंडीशन व्हेन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन हैप्लॉयड हाफ सेट प्रेजेंट है, क्योंकि वो गैमीट है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पे मैं वापस आती हूँ कि फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज गाइनोशियम एंड गाइनोशियम हैज पिस्टिल। एक पिस्टिल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके बैठ जाएगा, फिर वो स्टाइल है। और ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक थोड़ा सा मुश्किल कहानी थी, उसमें तो इतने सारे सेल थे, ऊपर वाले 3 एंटीपोडल्स, नीचे एक सिनर्जिड्स और एक एग, छोटे वाले सिनर्जिड्स, बड़े वाला एग, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और जो वो पोलर न्यूक्लियाई था उसमें सेंट्रल सेल था, उसमें 2 न्यूक्लियाई थे, तभी तो मैं उसको पोलर वर्ड की यूज कर रही थी। पोलर न्यूक्लियाई मतलब उसके एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस है। और ये सारे के सारे जो एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस पड़े थे ये हैप्लॉइड थे। 2 n+n क्यों लिखा? क्यों 2 न्यूक्लियस है, एक n फिर दूसरा n, ये सब हैप्लॉइड थे। अब फर्टिलाइजे पॉलिनेशन हो चुकी है, पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच चुका है, पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाई और दोनों मेल गैमीट पोलन ट्यूब में आ गए। और दोनों मेल गैमीट है, हाफ ही होंगे ना, तभी तो फ्यूज करके डबल बनाएंगे। दोनों मेल गैमीट हैप्लॉइड है। पॉलिनेशन हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, एंथर फटा, पोलन ग्रेन निकला, कहाँ गया? स्टिग्मा पे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हुई होगी तो हवा पानी की जरूरत नहीं थी, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं थी, और जनरली क्रॉस पॉलिनेशन होता है और हवा और पानी के थ्रू वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। अब स्टिग्मा से वो पोलन ट्यूब बना के, स्टिग्मा से वो पोलन ट्यूब बना के कहाँ एंटर किया? ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक। ऑब्वियसली ओवरी, ओवरी से वो ओव्यूल में गया, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में गया, और पहला मेल गैमीट किसके साथ जाके फ्यूज हुआ? फर्स्ट मेल गैमीट कहां जाके फ्यूज हुआ? फीमेल गैमीट एग के साथ। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट एंड प्रोड्यूसेस जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? डिप्लॉइड। वो क्या होगा? डिप्लॉइड। एंड मेल गैमीट हैप्लॉइड, एंड मेल गैमीट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, n+n 2n फ्यूजन हो गया। सेकंड मेल गैमीट किसके साथ जाके फ्यूज होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। सेकंड मेल गैमीट किसके साथ जाके फ्यूज होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और वो क्या, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड। 3n, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस और एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। इसी बात को मैं वापस से रिपीट करती हूँ, इसी बात को वापस से रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कौन था? एग। कहां पड़ा था? एम्ब्रियो सैक में। और उसने क्या बनाया? जाइगोट। अगर मैं इन सब की प्लॉइडी की बात करूं तो हैप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूजेस विद हैप्लॉइड फीमेल गैमीट and produces diploid zygote, and this process is referred as syngamy. क्या बोलते हैं इसे? syngamy.
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी। आगे देखिए, मेरे वर्ड्स को सुनिए, यही पेपर में लिखिए, नंबर पूरे मिलेंगे। सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंटर में पड़ा था इसीलिए उसको सेंट्रल सेल भी कह रहे थे। उसमें प्लॉइडी क्या थी, N+N, दो न्यूक्लियस, एक का N दूसरे का है, और वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म, जो कि क्या है, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि 1 2 3 तीन एन थे आपस में फ्यूज हो गए, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक में सिंस ये लाइन लिख दीजिए, उसके बाद नंबर पूरे, सिंस फर्टिलाइजेशन अकर ट्वाइस इन वन एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन दो बार हुई, एक बार सिनगैमी, दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन। इट इज रेफर्ड एज, फ्लावरिंग प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। टॉपिक देखो ऊपर, डबल फर्टिलाइजेशन ही लिखा है। क्यों हम एम्ब्रियो फ्लावरिंग प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन होती है उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक में दो बार फर्टिलाइजेशन हुई, एक बार जाइगोट बना जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, दूसरी बार एंडोस्पर्म बना जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये बना इस वजह से, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की जब मैं बच्चे बात करती हूं, तो देखिए, जो वो आपका जाइगोट बना था, वो जाइगोट डिवाइड करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो। इसीलिए तो जहां जाइगोट बना, जहां वो फीमेल गैमीट थी, उसे पता था यही फीमेल गैमीट ही डिवाइड फर्टिलाइज करके जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगी, इसलिए पूरे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहा था। फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में लाई कर रही थी, क्यों एम्ब्रियो सैक कहा उसे, हमें पता था फर्टिलाइज करके अल्टीमेटली वो फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो में चेंज होगी, उसमें एम्ब्रियो रहेगा, तो इसलिए वो एम्ब्रियो सैक। और जो ये एंडोस्पर्म था, ये एंडोस्पर्म क्या था, फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म का, तो प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू जाइगोट। जाइगोट का खाना था, जाइगोट ने एंडोस्पर्म को खाया, तभी तो वो एम्ब्रियो में अब जाइगोट ने डिवाइड किया, जाइगोट डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रियो, तो डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए, खाना कौन, एंडोस्पर्म, ठीक है। और क्या था, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाहर ओव्यूल, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड में। ओवरी किस में चेंज हो जाती है, ओवरी पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, वो फ्रूट बन जाती है। तो देखो, पहले एक सुंदर सा फ्लावर था, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके सेपल पेटल सब गिर जाते हैं। सेपल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या होता है, जो उसके सेपल्स हैं, उसके पेटल्स हैं, उसमें जो एंथर है, एंथर तो फट ही चुका था पहले ही, तो सब फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल भी गिर जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनका अपना काम हो चुका है, अपना काम करने के बाद हमें किसी से क्या मतलब, है ना, फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। और बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी बचती है, उस ओवरी में को किसमें चेंज हो जाती है, फ्रूट में। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो हार्ड हो जाता है, क्या कहलाता है, सीड, ठीक है। ओव्यूल के अंदर हमने दो चीजें बनाई थी, एक एंडोस्पर्म वो खाना था, जाइगोट उसे खा लेता है और किसमें चेंज हो जाता है, डिवाइड करके एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो हमें अब सीड दिख रहा है, सीड देखो, सीड जो है ना दो तरह का होता है, एक डाइकोट, एक मोनोकोट। वो सीड जिसके पास दो कोटिलिडन होते हैं, ऐसे दो कोटिलिडन है, तुम्हारे चने, राजमा, ये सब डाइकोट सीड्स है, ठीक है। जैसे ये चने, तो ये इसके ऊपर एक कवरिंग है, चने और राजमा कभी देखा हो बॉईल किए हो तो उससे एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से उतरती है, राजमा से तो वो रेडिश कलर की कवरिंग, और आपके जो चने हैं ग्राम सीड्स हैं
उससे ट्रांसपेरेंट कवरिंग, दैट ट्रांसपेरेंट कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। ओके, और ये अंदर कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन है इसीलिए डाइकोट। और ये कॉटिलिडन क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, जो हम खाते हैं, जो फूड हम खा रहे हैं। और इसी में यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब एम्ब्रियो जो है एक लंबी सी एक्सिस के फॉर्म में पड़ा है। और जब अब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो एम्ब्रियो क्या बनाएगा, रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल। यहां आप इस इमेज में देख रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे की तरफ जो बना वो सीड के जर्मिनेशन पे, सीड का जर्मिनेशन मतलब जब वो स्प्राउट्स बन जाते हैं, वो रेडिकल प्ल्यूम्यूल बनाता है, कैपेबल टू डिवाइड, डिवाइड करके नया प्लांट बनाने को तैयार है। तो ये नीचे की तरफ जो बनता है रेडिकल जो कि रूट बनाएगा, ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल जो कि शूट बनाएगा। ये प्ल्यूम्यूल है और ये रेडिकल है। कॉटिलिडन का काम फूड स्टोरेज, ठीक है, कॉटिलिडन का काम क्या रहेगा, फूड स्टोरेज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का काम का टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे उसको भी एक सिंगल क्लास में। और नाउ यू आर रेडी टू अपीयर इन योर एग्जाम देन फॉर योर दिस चैप्टर। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बहुत ज्यादा वेटेज है, थोड़ा लेंथी भी रहेगा, इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और पेपर में पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड और रेगुलर लेक्चर्स लगा के अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। पूरी क्लास के साथ ये लेक्चर शेयर होने चाहिए, सभी बच्चे एक साथ बैठ के क्लास लगाएं। फ्यूचर में जब हम लाइव आएंगे, लाइव आप वीडियोस को शेयर करोगे, रीच बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आई विल कम ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर द रिवीजन लाइव। और सारी का पूरी क्लास सभी की एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, मजा बहुत आने वाला है, देखते जाइए। करेंगे हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई और बोर्ड्स को क्रैक बहुत बढ़िया तरीके से 80 में से 80 नंबर लाने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।